अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर के आने वाली एपिसोड। ये ड्रामा दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली जो है वो सस्पेंस वाला होता जा रहा है कि आगे क्या होना है। वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। एपिसोड में आप देखेंगे कि जब घर वाले देखते हैं कि तबरेज़ हर बात दुर्योधन की मानता है, इस पर तबरेज़ के बाप को बहुत गुस्सा आता है और दुर्योधन को कहता है कि तुम मेरे बेटे को जो पट्टियाँ पढ़ा रही हो उसे बंद कर दो और तुम चाहती हो कि वो तुम्हारी उंगलियों पर नाचे, ऐसा कभी नहीं होगा। इस पर तबरेज़ की माँ कहेगी कि ये जो है ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, तुम इस तबरेज़ को लेकर यहाँ पर आ गई हो, अब तुम क्या चाहती हो। इस पर तबरेज़ का बाप भी अब तबरेज़ से कहेगा कि तुम इतना बड़ा बिजनेस कारोबार वहाँ पर छोड़कर किसके भरोसे आए हो, क्योंकि तबरेज़ के माँ बाप को ये बात नहीं पता कि तबरेज़ वहाँ सब कुछ छोड़कर दुर्योधन के साथ वापस आ गया है। इसीलिए अब वो अपने बाप को बताता है कि मैं वहाँ का सारा बिजनेस, पैसा, मालो दौलत छोड़कर मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अब मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा दोबारा, अब मैं दुर्योधन के साथ अपनी ज़िंदगी दोबारा जो है वो शुरू करना चाहता हूँ। वो अपने सुनकर तबरेज़ का बाप जो है वो हैरान रह जाता है, क्योंकि अब वो जानता है कि अब पैसा कहाँ से आएंगे और हम क्या करेंगे। इसके बाद जो है वो तबरेज़ के सिस्टर यानी कि सुंबल के बाप का फ़ोन तबरेज़ को आ जाता है, जिस पर वो तबरेज़ को बताएगा कि सुंबल का जो है वो इलाज मुमकिन नहीं है, अब वो ऐसे ही पूरी ज़िंदगी बेड पर लेटे हुए बिता देगी। क्योंकि ये बात वो सुंबल को नहीं बताता, सुंबल ये बातें सुन लेती है, क्योंकि सुंबल के बाप ने सुंबल से कहा होता है कि तुम ठीक हो जाओगी, हम तुम्हारा इलाज करवा लेंगे। इस तरह उर्फी जो है वो तो तबरेज़ को बता रहा होता है कि ये सब कुछ किया धड़ा जो है वो हमारी बहन और हमारी माँ का है, इसीलिए वो बता रहा होता है कि तुम अपना रिश्ता और दुर्योधन का और अपना रिश्ता इन सबके भरोसे ना छोड़ना। वहाँ पर उसकी जो है वो बहन आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों ये क्या बातें कर रहे हो। इस पर उसका उर्फी कहेगा कि मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये सब कुछ तुम लोगों ने किया है। इसके बाद जो है वो उसकी बहन का मंगेतर यानी कि उसका हस्बैंड आ जाता है और कहता है और तबरेज़ को कहता है कि आप इधर आए हैं, आप तो बहुत बड़े लोग हैं। जिस पर तबरेज़ कहेगा कि मैं तुम्हारी ये गलतफहमी भी दूर कर देना चाहता हूँ। इस पर तबरेज़ की माँ ये नहीं चाहती कि वो ये सब कुछ इसे बताए, क्योंकि अगर वो सब कुछ उसे बता देगा तो वो उसकी बहन को छोड़ देगा उसे अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर के आने वाली एपिसोड। ये ड्रामा दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली जो है वो सस्पेंस वाला होता जा रहा है कि आगे क्या होना है। वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। एपिसोड में आप देखेंगे कि जब घर वाले देखते हैं कि तबरेज़ हर बात दुर्योधन की मानता है, इस पर तबरेज़ के बाप को बहुत गुस्सा आता है और दुर्योधन को कहता है कि तुम मेरे बेटे को जो पट्टियाँ पढ़ा रही हो उसे बंद कर दो और तुम चाहती हो कि वो तुम्हारी उंगलियों पर नाचे, ऐसा कभी नहीं होगा। इस पर तबरेज़ की माँ कहेगी कि ये जो है ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, तुम इस तबरेज़ को लेकर यहाँ पर आ गई हो, अब तुम क्या चाहती हो। इस पर तबरेज़ का बाप जो है वो तबरेज़ से कहेगा कि तुम इतना बड़ा बिजनेस कारोबार वहाँ पर छोड़कर किसके भरोसे आए हो, क्योंकि तबरेज़ के माँ बाप को ये बात नहीं पता कि तबरेज़ वहाँ सब कुछ छोड़कर दुर्योधन के साथ वापस आ गया है। इसीलिए अब वो अपने बाप को बताता है कि मैं वहाँ का सारा बिजनेस, पैसा, मालो दौलत छोड़कर मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अब मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा दोबारा, अब मैं दुर्योधन के साथ अपनी ज़िंदगी दोबारा जो है वो शुरू करना चाहता हूँ। वो अपने सुनकर तबरेज़ का बाप जो है वो हैरान रह जाता है, क्योंकि अब वो जानता है कि अब पैसा कहाँ से आएंगे और हम क्या करेंगे। इसके बाद जो है वो तबरेज़ के सिस्टर यानी कि सुंबल के बाप का फ़ोन तबरेज़ को आ जाता है, जिस पर वो तबरेज़ को बताएगा कि सुंबल का जो है वो इलाज मुमकिन नहीं है, अब वो ऐसे ही पूरी ज़िंदगी बेड पर लेटे हुए बिता देगी। क्योंकि ये बात वो सुंबल को नहीं बताता, सुंबल ये बातें सुन लेती है, क्योंकि सुंबल के बाप ने सुंबल से कहा होता है कि तुम ठीक हो जाओगी, हम तुम्हारा इलाज करवा लेंगे। इस तरह उर्फी जो है वो तो तबरेज़ को बता रहा होता है कि ये सब कुछ किया धड़ा जो है वो हमारी बहन और हमारी माँ का है, इसीलिए वो बता रहा होता है कि तुम अपना रिश्ता और दुर्योधन का और अपना रिश्ता इन सबके भरोसे ना छोड़ना। वहाँ पर उसकी जो है वो बहन आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों ये क्या बातें कर रहे हो। इस पर उसका उर्फी कहेगा कि मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये सब कुछ तुम लोगों ने किया है। इसके बाद जो है वो इसकी बहन का मंगेतर यानी कि उसका हस्बैंड आ जाता है और कहता है और तबरेज़ को कहता है कि आप इधर आए हैं, आप तो बहुत बड़े लोग हैं। जिस पर तबरेज़ कहेगा कि मैं तुम्हारी ये गलतफहमी भी दूर कर देना चाहता हूँ। इस पर तबरेज़ की माँ ये नहीं चाहती
कि वो ये सब कुछ इसे बताए, क्योंकि अगर वो सब कुछ इसे बता देगा तो वो उसकी बहन को छोड़ देगा उसे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर के आने वाली एपिसोड। ये ड्रामा दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली जो है वो सस्पेंस वाला होता जा रहा है कि आगे क्या होना है। वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। एपिसोड में आप देखेंगे कि जब घर वाले देखते हैं कि तबरेज़ हर बात दुर्योधन की मानता है, इस पर तबरेज़ के बाप को बहुत गुस्सा आता है और दुर्योधन को कहता है कि तुम मेरे बेटे को जो पट्टियाँ पढ़ा रही हो उसे बंद कर दो और तुम चाहती हो कि वो तुम्हारी उंगलियों पर नाचे, ऐसा कभी नहीं होगा। इस पर तबरेज़ की माँ कहेगी कि ये जो है ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, तुम इस तबरेज़ को लेकर यहाँ पर आ गई हो, अब तुम क्या चाहती हो। इस पर तबरेज़ का बाप जो है वो तबरेज़ से कहेगा कि तुम इतना बड़ा बिजनेस कारोबार वहाँ पर छोड़कर किसके भरोसे आए हो, क्योंकि तबरेज़ के माँ बाप को ये बात नहीं पता कि तबरेज़ वहाँ सब कुछ छोड़कर दुर्योधन के साथ वापस आ गया है। इसीलिए अब वो अपने बाप को बताता है कि मैं वहाँ का सारा बिजनेस, पैसा, मालो दौलत छोड़कर मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अब मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा दोबारा, अब मैं दुर्योधन के साथ अपनी ज़िंदगी दोबारा जो है वो शुरू करना चाहता हूँ। अपने सुनकर तबरेज़ का बाप जो है वो हैरान रह जाता है, क्योंकि अब वो जानता है कि अब पैसा कहाँ से आएंगे और हम क्या करेंगे। उसके बाद जो है वो तबरेज़ के सिस्टर यानी कि सुंबल के बाप का फ़ोन तबरेज़ को आ जाता है, जिस पर वो तबरेज़ को बताएगा कि सुंबल का जो है वो इलाज मुमकिन नहीं है, अब वो ऐसे ही पूरी ज़िंदगी बेड पर लेटे हुए बिता देगी। क्योंकि ये बात वो सुंबल को नहीं बताता, सुंबल ये बातें सुन लेती है, क्योंकि सुंबल के बाप ने सुंबल से कहा होता है कि तुम ठीक हो जाओगी, हम तुम्हारा इलाज करवा लेंगे। इस तरह उर्फी जो है वो तबरेज़ को बता रहा होता है कि ये सब कुछ किया धड़ा जो है वो हमारी बहन और हमारी माँ का है, इसीलिए वो बता रहा होता है कि तुम अपना रिश्ता और दुर्योधन का और अपना रिश्ता इन सबके भरोसे ना छोड़ना। वहाँ पर उसकी जो है वो बहन आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों ये क्या बातें कर रहे हो। इस पर उसका उर्फी कहेगा कि मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये सब कुछ तुम लोगों ने किया है। इसके बाद जो है वो इसकी बहन का मंगेतर यानी कि उसका हस्बैंड आ जाता है और कहता है, और तबरेज़ को कहता है कि आप इधर आए हैं, आप तो बहुत बड़े लोग हैं। जिस पर तबरेज़ कहेगा कि मैं तुम्हारी यह गलतफहमी भी दूर कर देना चाहता हूँ। इस पर तबरेज़ की माँ ये नहीं चाहती कि वो ये सब कुछ इसे बताए, क्योंकि अगर वो सब कुछ इसे बता देगा तो वो उसकी बहन को छोड़ देगा उसे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर के आने वाली एपिसोड। ये ड्रामा दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली जो है वो सस्पेंस वाला होता जा रहा है कि आगे क्या होना है। वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। एपिसोड में आप देखेंगे कि जब घर वाले देखते हैं कि तबरेज़ हर बात दुर्योधन की मानता है, इस पर तबरेज़ के बाप को बहुत गुस्सा आता है और दुर्योधन को कहता है कि तुम मेरे बेटे को जो पट्टियाँ पढ़ा रही हो उसे बंद कर दो और तुम चाहती हो कि वो तुम्हारी उंगलियों पर नाचे, ऐसा कभी नहीं होगा। इस पर तबरेज़ की माँ कहेगी कि ये जो है ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, तुम इस तबरेज़ को लेकर यहाँ पर आ गई हो, अब तुम क्या चाहती हो। इस पर तबरेज़ का बाप जो है वो तबरेज़ से कहेगा कि तुम इतना बड़ा बिजनेस कारोबार वहाँ पर छोड़कर किसके भरोसे आए हो, क्योंकि तबरेज़ के माँ बाप को ये बात नहीं पता कि तबरेज़ वहाँ सब कुछ छोड़कर दुर्योधन के साथ वापस आ गया है। इसीलिए अब वो अपने बाप को बताता है कि मैं वहाँ का सारा बिजनेस, पैसा, मालो दौलत छोड़कर मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अब मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा दोबारा, अब मैं दुर्योधन के साथ अपनी ज़िंदगी दोबारा जो है वो शुरू करना चाहता हूँ। अपने सुनकर तबरेज़ का बाप जो है वो हैरान रह जाता है, क्योंकि अब वो जानता है कि अब पैसा कहाँ से आएंगे और हम क्या करेंगे। उसके बाद जो है वो तबरेज़ के सिस्टर यानी कि सुंबल के बाप का फ़ोन तबरेज़ को आ जाता है, जिस पर वो तबरेज़ को बताएगा कि सुंबल का जो है वो इलाज मुमकिन नहीं है, अब वो ऐसे ही पूरी ज़िंदगी बेड पर लेटे हुए बिता देगी। क्योंकि ये बात वो सुंबल को नहीं बताता, सुंबल ये बातें सुन लेती है, क्योंकि सुंबल के बाप ने सुंबल से कहा होता है कि तुम ठीक हो जाओगी, हम तुम्हारा इलाज करवा लेंगे। इस तरह उर्फी जो है वो तबरेज़ को बता रहा होता है कि ये सब कुछ किया धड़ा जो है वो हमारी बहन और हमारी माँ का है, इसीलिए वो बता रहा होता है कि तुम अपना रिश्ता और दुर्योधन का और अपना रिश्ता इन सबके भरोसे ना छोड़ना। वहाँ पर उसकी जो है वो बहन आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों ये क्या बातें कर रहे हो। इस पर उसका उर्फी कहेगा कि मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये सब कुछ तुम लोगों ने किया है। इसके बाद जो है वो इसकी बहन का मंगेतर यानी कि उसका हस्बैंड आ जाता है और कहता है, और तबरेज़ को कहता है कि आप इधर आए हैं, आप तो बहुत बड़े लोग हैं।
जिस पर तबरेज़ कहेगा कि मैं तुम्हारी यह गलतफहमी भी दूर कर देना चाहता हूँ। इस पर तबरेज़ की माँ ये नहीं चाहती कि वो ये सब कुछ इसे बताए, क्योंकि अगर वो सब कुछ उसे बता देगा तो वो उसकी बहन को छोड़ देगा उसे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर के आने वाली एपिसोड। ये ड्रामा दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली जो है वो सस्पेंस वाला होता जा रहा है कि आगे क्या होना है। वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। एपिसोड में आप देखेंगे कि जब घर वाले देखते हैं कि तबरेज़ हर बात दुर्योधन की मानता है। इस पर तबरेज़ के बाप को बहुत गुस्सा आता है और दुर्योधन को कहता है कि तुम मेरे बेटे को जो छुट्टियाँ पढ़ा रही हो उसे बंद कर दो, और तुम चाहती हो कि वो तुम्हारी उंगलियों पर नाचे, ऐसा कभी नहीं होगा। इस पर तबरेज़ की माँ कहेगी कि ये जो है ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, तुम इस तबरेज़ को लेकर यहाँ पर आ गई हो, अब तुम क्या चाहती हो। इस पर तबरेज़ का बाप जो है वो तबरेज़ से कहेगा कि तुम इतना बड़ा बिजनेस कारोबार वहाँ पर छोड़कर किसके भरोसे आए हो, क्योंकि तबरेज़ के माँ बाप को ये बात नहीं पता कि तबरेज़ वहाँ सब कुछ छोड़कर दुर्योधन के साथ वापस आ गया है। इसीलिए अब वो अपने बाप को बताता है कि मैं वहाँ का सारा बिजनेस, पैसा, मालो दौलत छोड़कर मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अब मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा दोबारा, अब मैं दुर्योधन के साथ अपनी ज़िंदगी दोबारा जो है वो शुरू करना चाहता हूँ। अपने सुनकर तबरेज़ का बाप जो है वो हैरान रह जाता है, क्योंकि अब वो जानता है कि अब पैसा कहाँ से आएंगे और हम क्या करेंगे। उसके बाद जो है वो तबरेज़ के सिस्टर यानी कि सुंबल के बाप का फ़ोन तबरेज़ को आ जाता है, जिस पर वो तबरेज़ को बताएगा कि सुंबल का जो है वो इलाज मुमकिन नहीं है, अब वो ऐसे ही पूरी ज़िंदगी बेड पर लेटे हुए बिता देगी। क्योंकि ये बात वो सुंबल को नहीं बताता, सुंबल ये बातें सुन लेती है, क्योंकि सुंबल के बाप ने सुंबल से कहा होता है कि तुम ठीक हो जाओगी, हम तुम्हारा इलाज करवा लेंगे। इस तरफ उर्फी जो है वो तबरेज़ को बता रहा होता है कि ये सब कुछ किया धड़ा जो है वो हमारी बहन और हमारी माँ का है, इसीलिए वो बता रहा होता है कि तुम अपना रिश्ता और दुर्योधन का और अपना रिश्ता इन सबके भरोसे ना छोड़ना। वहाँ पर उसकी जो है वो बहन आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों ये क्या बातें कर रहे हो। इस पर उसका उर्फी कहेगा कि मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये सब कुछ तुम लोगों ने किया है। इसके बाद जो है वो इसकी बहन का मंगेतर यानी कि उसका हस्बैंड आ जाता है और कहता है, और तबरेज़ को कहता है कि आप इधर आए हैं, आप तो बहुत बड़े लोग हैं। जिस पर तबरेज़ कहेगा कि मैं तुम्हारी यह गलतफहमी भी दूर कर देना चाहता हूँ। जिस पर तबरेज़ की माँ ये नहीं चाहती कि वो ये सब कुछ इसे बताए, क्योंकि अगर वो सब कुछ उसे बता देगा तो वो उसकी बहन को छोड़ देगा उसे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर के आने वाली एपिसोड। ये ड्रामा दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली जो है वो सस्पेंस वाला होता जा रहा है कि आगे क्या होना है। वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। एपिसोड में आप देखेंगे कि जब घर वाले देखते हैं कि तबरेज़ हर बात दुर्योधन की मानता है। इस पर तबरेज़ के बाप को बहुत गुस्सा आता है और दुर्योधन को कहता है कि तुम मेरे बेटे को जो छुट्टियाँ पढ़ा रही हो उसे बंद कर दो, और तुम चाहती हो कि वो तुम्हारी उंगलियों पर नाचे, ऐसा कभी नहीं होगा। इस पर तबरेज़ की माँ कहेगी कि ये जो है ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, तुम इस तबरेज़ को लेकर यहाँ पर आ गई हो, अब तुम क्या चाहती हो। इस पर तबरेज़ का बाप जो है वो तबरेज़ से कहेगा कि तुम इतना बड़ा बिजनेस कारोबार वहाँ पर छोड़कर किसके भरोसे आए हो, क्योंकि तबरेज़ के माँ बाप को ये बात नहीं पता कि तबरेज़ वहाँ सब कुछ छोड़कर दुर्योधन के साथ वापस आ गया है। इसीलिए अब वो अपने बाप को बताता है कि मैं वहाँ का सारा बिजनेस, पैसा, मालो दौलत छोड़कर मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अब मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा दोबारा, अब मैं दुर्योधन के साथ अपनी ज़िंदगी दोबारा जो है वो शुरू करना चाहता हूँ। अपने सुनकर तबरेज़ का बाप जो है वो हैरान रह जाता है, क्योंकि अब वो जानता है कि अब पैसा कहाँ से आएंगे और हम क्या करेंगे। उसके बाद जो है वो तबरेज़ के सिस्टर यानी कि सुंबल के बाप का फ़ोन तबरेज़ को आ जाता है, जिस पर वो तबरेज़ को बताएगा कि सुंबल का जो है वो इलाज मुमकिन नहीं है, अब वो ऐसे ही पूरी ज़िंदगी बेड पर लेटे हुए बिता देगी। क्योंकि ये बात वो सुंबल को नहीं बताता, सुंबल ये बातें सुन लेती है, क्योंकि सुंबल के बाप ने सुंबल से कहा होता है कि तुम ठीक हो जाओगी, हम तुम्हारा इलाज करवा लेंगे। इस तरफ उर्फी जो है वो तबरेज़ को बता रहा होता है कि ये सब कुछ किया धड़ा जो है वो हमारी बहन और हमारी माँ का है, इसीलिए वो बता रहा होता है कि तुम अपना रिश्ता और दुर्योधन का और अपना रिश्ता इन सबके भरोसे ना छोड़ना। वहाँ पर उसकी जो है वो बहन आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों ये क्या बातें कर रहे हो। इस पर उसका उर्फी कहेगा कि मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये सब कुछ तुम लोगों ने किया है। इसके बाद जो है वो इसकी बहन का मंगेतर यानी कि उसका हस्बैंड आ जाता है और कहता है
और तब्रेज़ को कहता है कि आप इधर आए हैं, आप तो बहुत बड़े लोग हैं। जिस पर तब्रेज़ कहेगा कि मैं तुम्हारी यह गलतफहमी भी दूर कर देना चाहता हूँ। इस पर तब्रेज़ की माँ ये नहीं चाहती कि वो ये सब कुछ इसे बताए, क्योंकि अगर वो सब कुछ इसे बता देगा तो वो उसकी बहन को छोड़ देगा उसे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर के आने वाली एपिसोड। ये ड्रामा दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली जो है वो सस्पेंस वाला होता जा रहा है कि आगे क्या होना है। वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। एपिसोड में आप देखेंगे कि जब घर वाले देखते हैं कि तब्रेज़ हर बात दुर्योधन की मानता है। इस पर तब्रेज़ के बाप को बहुत गुस्सा आता है और दुर्योधन को कहता है कि तुम मेरे बेटे को जो पट्टियाँ पढ़ा रही हो उसे बंद कर दो, और तुम चाहती हो कि वो तुम्हारी उंगलियों पर नाचे, ऐसा कभी नहीं होगा। इस पर तब्रेज़ की माँ कहेगी कि ये जो है ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, तुम इस तब्रेज़ को लेकर यहाँ पर आ गई हो, अब तुम क्या चाहती हो। इस पर तब्रेज़ का बाप जो है वो तब्रेज़ से कहेगा कि तुम इतना बड़ा बिजनेस कारोबार वहाँ पर छोड़कर किसके भरोसे आए हो, क्योंकि तब्रेज़ के माँ बाप को ये बात नहीं पता कि तब्रेज़ वहाँ सब कुछ छोड़कर दुर्योधन के साथ वापस आ गया है। इसीलिए अब वो अपने बाप को बताता है कि मैं वहाँ का सारा बिजनेस, पैसा, मालो दौलत छोड़कर मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अब मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा दोबारा। अब मैं दुर्योधन के साथ अपनी ज़िंदगी दोबारा जो है वो शुरू करना चाहता हूँ। अपने सुनकर तब्रेज़ का बाप जो है वो हैरान रह जाता है, क्योंकि अब वो जानता है कि अब पैसा कहाँ से आएंगे और हम क्या करेंगे। उसके बाद जो है वो तब्रेज़ के सिस्टर यानी कि सुंबल के बाप का फ़ोन तब्रेज़ को आ जाता है, जिस पर वो तब्रेज़ को बताएगा कि सुंबल का जो है वो इलाज मुमकिन नहीं है। अब वो ऐसे ही पूरी ज़िंदगी बेड पर लेटे हुए बिता देगी, क्योंकि ये बात वो सुंबल को नहीं बताता। सुंबल ये बातें सुन लेती है, क्योंकि सुंबल के बाप ने सुंबल से कहा होता है कि तुम ठीक हो जाओगी, हम तुम्हारा इलाज करवा लेंगे। इस तरह उर्फी जो है वो तब्रेज़ को बता रहा होता है कि ये सब कुछ किया धड़ा जो है वो हमारी बहन और हमारी माँ का है। इसीलिए वो बता रहा होता है कि तुम अपना रिश्ता और दुर्योधन का और अपना रिश्ता इन सबके भरोसे ना छोड़ना। वहाँ पर उसकी जो है वो बहन आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों ये क्या बातें कर रहे हो। इस पर उसका उर्फी कहेगा कि मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये सब कुछ तुम लोगों ने किया है। इसके बाद जो है वो इसकी बहन का मंगेतर यानी कि उसका हस्बैंड आ जाता है और कहता है, और तब्रेज़ को कहता है कि आप इधर आए हैं, आप तो बहुत बड़े लोग हैं। जिस पर तब्रेज़ कहेगा कि मैं तुम्हारी यह गलतफहमी भी दूर कर देना चाहता हूँ। इस पर तब्रेज़ की माँ ये नहीं चाहती कि वो ये सब कुछ इसे बताए, क्योंकि अगर वो सब कुछ इसे बता देगा तो वो उसकी बहन को छोड़ देगा उसे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर के आने वाली एपिसोड। ये ड्रामा दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली जो है वो सस्पेंस वाला होता जा रहा है कि आगे क्या होना है। वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। एपिसोड में आप देखेंगे कि जब घर वाले देखते हैं कि तब्रेज़ हर बात दुर्योधन की मानता है। इस पर तब्रेज़ के बाप को बहुत गुस्सा आता है और दुर्योधन को कहता है कि तुम मेरे बेटे को जो पट्टियाँ पढ़ा रही हो उसे बंद कर दो, और तुम चाहती हो कि वो तुम्हारी उंगलियों पर नाचे, ऐसा कभी नहीं होगा। इस पर तब्रेज़ की माँ कहेगी कि ये जो है ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, तुम इस तब्रेज़ को लेकर यहाँ पर आ गई हो, अब तुम क्या चाहती हो। इस पर तब्रेज़ का बाप जो है वो तब्रेज़ से कहेगा कि तुम इतना बड़ा बिजनेस कारोबार वहाँ पर छोड़कर किसके भरोसे आए हो, क्योंकि तब्रेज़ के माँ बाप को ये बात नहीं पता कि तब्रेज़ वहाँ सब कुछ छोड़कर दुर्योधन के साथ वापस आ गया है। इसीलिए अब वो अपने बाप को बताता है कि मैं वहाँ का सारा बिजनेस, पैसा, मालो दौलत छोड़कर मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अब मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा दोबारा। अब मैं दुर्योधन के साथ अपनी ज़िंदगी दोबारा जो है वो शुरू करना चाहता हूँ। अपने सुनकर तब्रेज़ का बाप जो है वो हैरान रह जाता है, क्योंकि अब वो जानता है कि अब पैसा कहाँ से आएंगे और हम क्या करेंगे। उसके बाद जो है वो तब्रेज़ के सिस्टर यानी कि सुंबल के बाप का फ़ोन तब्रेज़ को आ जाता है, जिस पर वो तब्रेज़ को बताएगा कि सुंबल का जो है वो इलाज मुमकिन नहीं है। अब वो ऐसे ही पूरी ज़िंदगी बेड पर लेटे हुए बिता देगी, क्योंकि ये बात वो सुंबल को नहीं बताता। सुंबल ये बातें सुन लेती है, क्योंकि सुंबल के बाप ने सुंबल से कहा होता है कि तुम ठीक हो जाओगी, हम तुम्हारा इलाज करवा लेंगे। इस तरह उर्फी जो है वो तब्रेज़ को बता रहा होता है कि ये सब कुछ किया धड़ा जो है वो हमारी बहन और हमारी माँ का है। इसीलिए वो बता रहा होता है कि तुम अपना रिश्ता और दुर्योधन का और अपना रिश्ता इन सबके भरोसे ना छोड़ना। वहाँ पर उसकी जो है वो बहन आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों ये क्या बातें कर रहे हो। इस पर उसका उर्फी कहेगा कि मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये सब कुछ तुम लोगों ने किया है।
इसके बाद जो है वो इसकी बहन का मंगेतर यानी कि उसका हस्बैंड आ जाता है और कहता है, और तब्रेज़ को कहता है कि आप इधर आए हैं, आप तो बहुत बड़े लोग हैं। जिस पर तब्रेज़ कहेगा कि मैं तुम्हारी यह गलतफहमी भी दूर कर देना चाहता हूँ। जिस पर तब्रेज़ की माँ ये नहीं चाहती कि वो ये सब कुछ इसे बताए, क्योंकि अगर वो सब कुछ इसे बता देगा तो वो उसकी बहन को छोड़ देगा उसे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर के आने वाली एपिसोड। ये ड्रामा दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली जो है वो सस्पेंस वाला होता जा रहा है कि आगे क्या होना है। वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। एपिसोड में आप देखेंगे कि जब घर वाले देखते हैं कि तब्रेज़ हर बात दुर्योधन की मानता है, इस पर तब्रेज़ के बाप को बहुत गुस्सा आता है। वो दुर्योधन को कहता है कि तुम मेरे बेटे को जो पट्टियाँ पढ़ा रही हो उसे बंद कर दो, और तुम चाहती हो कि वो तुम्हारी उंगलियों पर नाचे, ऐसा कभी नहीं होगा। इस पर तब्रेज़ की माँ कहेगी कि ये जो है ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, तुम इस तब्रेज़ को लेकर यहाँ पर आ गई हो, अब तुम क्या चाहती हो। इस पर तब्रेज़ का बाप जो है वो तब्रेज़ से कहेगा कि तुम इतना बड़ा बिजनेस कारोबार वहाँ पर छोड़कर किसके भरोसे आए हो, क्योंकि तब्रेज़ के माँ बाप को ये बात नहीं पता कि तब्रेज़ वहाँ सब कुछ छोड़कर दुर्योधन के साथ वापस आ गया है। इसीलिए अब वो अपने बाप को बताता है कि मैं वहाँ का सारा बिजनेस, पैसा, मालो दौलत छोड़कर मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अब मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा दोबारा, अब मैं दुर्योधन के साथ अपनी ज़िंदगी दोबारा जो है वो शुरू करना चाहता हूँ। अपने सुनकर तब्रेज़ का बाप जो है वो हैरान रह जाता है, क्योंकि अब वो जानता है कि अब पैसा कहाँ से आएंगे और हम क्या करेंगे। उसके बाद जो है वो तब्रेज़ के सिस्टर यानी कि सुंबल के बाप का फ़ोन तब्रेज़ को आ जाता है, जिस पर वो तब्रेज़ को बताएगा कि सुंबल का जो है वो इलाज मुमकिन नहीं है, अब वो ऐसे ही पूरी ज़िंदगी बेड पर लेटे हुए बिता देगी। क्योंकि ये बात वो सुंबल को नहीं बताता, सुंबल ये बातें सुन लेती है, क्योंकि सुंबल के बाप ने सुंबल से कहा होता है कि तुम ठीक हो जाओगी, हम तुम्हारा इलाज करवा लेंगे। इस तरफ उर्फी जो है वो तो तब्रेज़ को बता रहा होता है कि ये सब कुछ किया धड़ा जो है वो हमारी बहन और हमारी माँ का है, इसीलिए वो बता रहा होता है कि तुम अपना रिश्ता और दुर्योधन का और अपना रिश्ता इन सबके भरोसे ना छोड़ना। वहाँ पर उसकी जो है वो बहन आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों ये क्या बातें कर रहे हो। इस पर उसका उर्फी कहेगा कि मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये सब कुछ तुम लोगों ने किया है। इसके बाद जो है वो इसकी बहन का मंगेतर यानी कि उसका हस्बैंड आ जाता है और कहता है, और तब्रेज़ को कहता है कि आप इधर आए हैं, आप तो बहुत बड़े लोग हैं। जिस पर तब्रेज़ कहेगा कि मैं तुम्हारी यह गलतफहमी भी दूर कर देना चाहता हूँ। जिस पर तब्रेज़ की माँ ये नहीं चाहती कि वो ये सब कुछ इसे बताए, क्योंकि अगर वो सब कुछ इसे बता देगा तो वो उसकी बहन को छोड़ देगा उसे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर के आने वाली एपिसोड। ये ड्रामा दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली जो है वो सस्पेंस वाला होता जा रहा है कि आगे क्या होना है। वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। एपिसोड में आप देखेंगे कि जब घर वाले देखते हैं कि तब्रेज़ हर बात दुर्योधन की मानता है, इस पर तब्रेज़ के बाप को बहुत गुस्सा आता है। वो दुर्योधन को कहता है कि तुम मेरे बेटे को जो पट्टियाँ पढ़ा रही हो उसे बंद कर दो, और तुम चाहती हो कि वो तुम्हारी उंगलियों पर नाचे, ऐसा कभी नहीं होगा। इस पर तब्रेज़ की माँ कहेगी कि ये जो है ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, तुम इस तब्रेज़ को लेकर यहाँ पर आ गई हो, अब तुम क्या चाहती हो। इस पर तब्रेज़ का बाप जो है वो तब्रेज़ से कहेगा कि तुम इतना बड़ा बिजनेस कारोबार वहाँ पर छोड़कर किसके भरोसे आए हो, क्योंकि तब्रेज़ के माँ बाप को ये बात नहीं पता कि तब्रेज़ वहाँ सब कुछ छोड़कर दुर्योधन के साथ वापस आ गया है। इसीलिए अब वो अपने बाप को बताता है कि मैं वहाँ का सारा बिजनेस, पैसा, मालो दौलत छोड़कर मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अब मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा दोबारा, अब मैं दुर्योधन के साथ अपनी ज़िंदगी दोबारा जो है वो शुरू करना चाहता हूँ। अपने सुनकर तब्रेज़ का बाप जो है वो हैरान रह जाता है, क्योंकि अब वो जानता है कि अब पैसा कहाँ से आएंगे और हम क्या करेंगे। इसके बाद जो है वो तब्रेज़ के सिस्टर यानी कि सुंबल के बाप का फ़ोन तब्रेज़ को आ जाता है, जिस पर वो तब्रेज़ को बताएगा कि सुंबल का जो है वो इलाज मुमकिन नहीं है, अब वो ऐसे ही पूरी ज़िंदगी बेड पर लेटे हुए बिता देगी। क्योंकि ये बात वो सुंबल को नहीं बताता, सुंबल ये बातें सुन लेती है, क्योंकि सुंबल के बाप ने सुंबल से कहा होता है कि तुम ठीक हो जाओगी, हम तुम्हारा इलाज करवा लेंगे। इस तरफ उर्फी जो है वो तो तब्रेज़ को बता रहा होता है कि ये सब कुछ किया धड़ा जो है वो हमारी बहन और हमारी माँ का है, इसीलिए वो बता रहा होता है कि तुम अपना रिश्ता और दुर्योधन का और अपना रिश्ता इन सबके भरोसे ना छोड़ना। वहाँ पर उसकी जो है वो बहन आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों ये क्या बातें कर रहे हो।
इस पर उसका उर्फी कहेगा कि मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये सब कुछ तुम लोगों ने किया है। इसके बाद जो है वो इसकी बहन का मंगेतर यानी कि उसका हस्बैंड आ जाता है और कहता है, और तब्रेज़ को कहता है कि आप इधर आए हैं, आप तो बहुत बड़े लोग हैं। जिस पर तब्रेज़ कहेगा कि मैं तुम्हारी यह गलतफहमी भी दूर कर देना चाहता हूँ। जिस पर तब्रेज़ की माँ ये नहीं चाहती कि वो ये सब कुछ इसे बताए, क्योंकि अगर वो सब कुछ उसे बता देगा तो वो उसकी बहन को छोड़ देगा उसे अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर के आने वाली एपिसोड। ये ड्रामा दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली जो है वो सस्पेंस वाला होता जा रहा है कि आगे क्या होना है। वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। एपिसोड में आप देखेंगे कि जब घर वाले देखते हैं कि तब्रेज़ हर बात दुर्योधन की मानता है, इस पर तब्रेज़ के बाप को बहुत गुस्सा आता है और दुर्योधन को कहता है कि तुम मेरे बेटे पे जो पट्टियाँ पढ़ा रहे हो उसे बंद कर दो, और तुम चाहती हो कि वो तुम्हारी उंगलियों पर नाचे, ऐसा कभी नहीं होगा। इस पर तब्रेज़ की माँ कहेगी कि ये जो है ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, तुम इस तब्रेज़ को लेकर यहाँ पर आ गई हो, अब तुम क्या चाहती हो। इस पर तब्रेज़ का बाप जो है वो तब्रेज़ से कहेगा कि तुम इतना बड़ा बिजनेस कारोबार वहाँ पर छोड़कर किसके भरोसे आए हो, क्योंकि तब्रेज़ के माँ बाप को ये बात नहीं पता कि तब्रेज़ वहाँ सब कुछ छोड़कर दुर्योधन के साथ वापस आ गया है। इसीलिए अब वो अपने बाप को बताता है कि मैं वहाँ का सारा बिजनेस, पैसा, मालो दौलत छोड़कर मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अब मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा दोबारा, अब मैं दुर्योधन के साथ अपनी ज़िंदगी दोबारा जो है वो शुरू करना चाहता हूँ। अपने सुनकर तब्रेज़ का बाप जो है वो हैरान रह जाता है, क्योंकि अब वो जानता है कि अब पैसा कहाँ से आएंगे और हम क्या करेंगे। उसके बाद जो है वो तब्रेज़ के सिस्टर यानी कि सुंबल के बाप का फ़ोन तब्रेज़ को आ जाता है, जिस पर वो तब्रेज़ को बताएगा कि सुंबल का जो है वो इलाज मुमकिन नहीं है, अब वो ऐसे ही पूरी ज़िंदगी बेड पर लेटे हुए बिता देगी। क्योंकि ये बात वो सुंबल को नहीं बताता, सुंबल ये बातें सुन लेती है, क्योंकि सुंबल के बाप ने सुंबल से कहा होता है कि तुम ठीक हो जाओगी, हम तुम्हारा इलाज करवा लेंगे। इस तरफ उर्फी जो है वो तब्रेज़ को बता रहा होता है कि ये सब कुछ किया धड़ा जो है वो हमारी बहन और हमारी माँ का है, इसीलिए वो बता रहा होता है कि तुम अपना रिश्ता और दुर्योधन का और अपना रिश्ता इन सबके भरोसे ना छोड़ना। वहाँ पर उसकी जो है वो बहन आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों ये क्या बातें कर रहे हो। इस पर उसका उर्फी कहेगा कि मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये सब कुछ तुम लोगों ने किया है। इसके बाद जो है वो इसकी बहन का मंगेतर यानी कि उसका हस्बैंड आ जाता है और कहता है, और तब्रेज़ को कहता है कि आप इधर आए हैं, आप तो बहुत बड़े लोग हैं। जिस पर तब्रेज़ कहेगा कि मैं तुम्हारी यह गलतफहमी भी दूर कर देना चाहता हूँ। इस पर तब्रेज़ की माँ ये नहीं चाहती कि वो ये सब कुछ इसे बताए, क्योंकि अगर वो सब कुछ उसे बता देगा तो वो उसकी बहन को छोड़ देगा उसे अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर के आने वाली एपिसोड। ये ड्रामा दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली जो है वो सस्पेंस वाला होता जा रहा है कि आगे क्या होना है। वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। एपिसोड में आप देखेंगे कि जब घर वाले देखते हैं कि तब्रेज़ हर बात दुर्योधन की मानता है, इस पर तब्रेज़ के बाप को बहुत गुस्सा आता है और दुर्योधन को कहता है कि तुम मेरे बेटे पे जो पट्टियाँ पढ़ा रहे हो उसे बंद कर दो, और तुम चाहती हो कि वो तुम्हारी उंगलियों पर नाचे, ऐसा कभी नहीं होगा। इस पर तब्रेज़ की माँ कहेगी कि ये जो है ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, तुम इस तब्रेज़ को लेकर यहाँ पर आ गई हो, अब तुम क्या चाहती हो। इस पर तब्रेज़ का बाप जो है वो तब्रेज़ से कहेगा कि तुम इतना बड़ा बिजनेस कारोबार वहाँ पर छोड़कर किसके भरोसे आए हो, क्योंकि तब्रेज़ के माँ बाप को ये बात नहीं पता कि तब्रेज़ वहाँ सब कुछ छोड़कर दुर्योधन के साथ वापस आ गया है। इसीलिए अब वो अपने बाप को बताता है कि मैं वहाँ का सारा बिजनेस, पैसा, मालो दौलत छोड़कर मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अब मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा दोबारा, अब मैं दुर्योधन के साथ अपनी ज़िंदगी दोबारा जो है वो शुरू करना चाहता हूँ। अपने सुनकर तब्रेज़ का बाप जो है वो हैरान रह जाता है, क्योंकि अब वो जानता है कि अब पैसा कहाँ से आएंगे और हम क्या करेंगे। इसके बाद जो है वो तब्रेज़ के सिस्टर यानी कि सुंबल के बाप का फ़ोन तब्रेज़ को आ जाता है, जिस पर वो तब्रेज़ को बताएगा कि सुंबल का जो है वो इलाज मुमकिन नहीं है, अब वो ऐसे ही पूरी ज़िंदगी बेड पर लेटे हुए बिता देगी। क्योंकि ये बात वो सुंबल को नहीं बताता, सुंबल ये बातें सुन लेती है, क्योंकि सुंबल के बाप ने सुंबल से कहा होता है कि तुम ठीक हो जाओगी, हम तुम्हारा इलाज करवा लेंगे। इस तरफ उर्फी जो है वो तब्रेज़ को बता रहा होता है कि ये सब कुछ किया धड़ा जो है वो हमारी बहन और हमारी माँ का है, इसीलिए वो बता रहा होता है कि तुम अपना रिश्ता और दुर्योधन का और अपना रिश्ता इन सबके भरोसे ना छोड़ना। वहाँ पर उसकी जो है वो बहन
आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों ये क्या बातें कर रहे हो। इस पर उसका उर्फी कहेगा कि मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये सब कुछ तुम लोगों ने किया है। इसके बाद जो है वो इसकी बहन का मंगेतर यानी कि उसका हस्बैंड आ जाता है और कहता है और तब्रेज़ को कहता है कि आप इधर आए हैं, आप तो बहुत बड़े लोग हैं। जिस पर तब्रेज़ कहेगा कि मैं तुम्हारी यह गलतफहमी भी दूर कर देना चाहता हूँ। जिस पर तब्रेज़ की माँ ये नहीं चाहती कि वो ये सब कुछ इसे बताए, क्योंकि अगर वो सब कुछ इसे बता देगा तो वो उसकी बहन को छोड़ देगा उसे अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर के आने वाली एपिसोड। ये ड्रामा दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली जो है वो सस्पेंस वाला होता जा रहा है कि आगे क्या होना है। वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। एपिसोड में आप देखेंगे कि जब घर वाले देखते हैं कि तब्रेज़ हर बात दुर्योधन की मानता है। इस पर तब्रेज़ के बाप को बहुत गुस्सा आता है और दुर्योधन को कहता है कि तुम मेरे बेटे को जो पट्टियाँ पढ़ा रहे हो उसे बंद कर दो और तुम चाहती हो कि वो तुम्हारी उंगलियों पर नाचे, ऐसा कभी नहीं होगा। इस पर तब्रेज़ की माँ कहेगी कि ये जो है ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, तुम इस तब्रेज़ को लेकर यहाँ पर आ गई हो, अब तुम क्या चाहती हो। इस पर तब्रेज़ का बाप जो है वो तब्रेज़ से कहेगा कि तुम इतना बड़ा बिजनेस कारोबार वहाँ पर छोड़कर किसके भरोसे आए हो, क्योंकि तब्रेज़ के माँ बाप को ये बात नहीं पता कि तब्रेज़ वहाँ सब कुछ छोड़कर दुर्योधन के साथ वापस आ गया है। इसीलिए अब वो अपने बाप को बताता है कि मैं वहाँ का सारा बिजनेस, पैसा, मालो दौलत छोड़कर मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अब मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा दोबारा। अब मैं दुर्योधन के साथ अपनी ज़िंदगी दोबारा जो है वो शुरू करना चाहता हूँ। अपने सुनकर तब्रेज़ का बाप जो है वो हैरान रह जाता है, क्योंकि अब वो जानता है कि अब पैसा कहाँ से आएंगे और हम क्या करेंगे। उसके बाद जो है वो तब्रेज़ के सिस्टर यानी कि सुंबल के बाप का फ़ोन तब्रेज़ को आ जाता है, जिस पर वो तब्रेज़ को बताएगा कि सुंबल का जो है वो इलाज मुमकिन नहीं है। अब वो ऐसे ही पूरी ज़िंदगी बेड पर लेटे हुए बिता देगी, क्योंकि ये बात वो सुंबल को नहीं बताता। सुंबल ये बातें सुन लेती है, क्योंकि सुंबल के बाप ने सुंबल से कहा होता है कि तुम ठीक हो जाओगी, हम तुम्हारा इलाज करवा लेंगे। इस तरफ उर्फी जो है वो तब्रेज़ को बता रहा होता है कि ये सब कुछ किया धड़ा जो है वो हमारी बहन और हमारी माँ का है। इसीलिए वो बता रहा होता है कि तुम अपना रिश्ता और दुर्योधन का और अपना रिश्ता इन सबके भरोसे ना छोड़ना। वहाँ पर उसकी जो है वो बहन आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों ये क्या बातें कर रहे हो। इस पर उसका उर्फी कहेगा कि मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये सब कुछ तुम लोगों ने किया है। इसके बाद जो है वो इसकी बहन का मंगेतर यानी कि उसका हस्बैंड आ जाता है और कहता है और तब्रेज़ को कहता है कि आप इधर आए हैं, आप तो बहुत बड़े लोग हैं। जिस पर तब्रेज़ कहेगा कि मैं तुम्हारी यह गलतफहमी भी दूर कर देना चाहता हूँ। इस पर तब्रेज़ की माँ ये नहीं चाहती कि वो ये सब कुछ इसे बताए, क्योंकि अगर वो सब कुछ इसे बता देगा तो वो उसकी बहन को छोड़ देगा उसे अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर के आने वाली एपिसोड। ये ड्रामा दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली जो है वो सस्पेंस वाला होता जा रहा है कि आगे क्या होना है। वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। एपिसोड में आप देखेंगे कि जब घर वाले देखते हैं कि तब्रेज़ हर बात दुर्योधन की मानता है। इस पर तब्रेज़ के बाप को बहुत गुस्सा आता है और दुर्योधन को कहता है कि तुम मेरे बेटे को जो पट्टियाँ पढ़ा रहे हो उसे बंद कर दो और तुम चाहती हो कि वो तुम्हारी उंगलियों पर नाचे, ऐसा कभी नहीं होगा। इस पर तब्रेज़ की माँ कहेगी कि ये जो है ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, तुम इस तब्रेज़ को लेकर यहाँ पर आ गई हो, अब तुम क्या चाहती हो। इस पर तब्रेज़ का बाप जो है वो तब्रेज़ से कहेगा कि तुम इतना बड़ा बिजनेस कारोबार वहाँ पर छोड़कर किसके भरोसे आए हो, क्योंकि तब्रेज़ के माँ बाप को ये बात नहीं पता कि तब्रेज़ वहाँ सब कुछ छोड़कर दुर्योधन के साथ वापस आ गया है। इसीलिए अब वो अपने बाप को बताता है कि मैं वहाँ का सारा बिजनेस, पैसा, मालो दौलत छोड़कर मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अब मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा दोबारा। अब मैं दुर्योधन के साथ अपनी ज़िंदगी दोबारा जो है वो शुरू करना चाहता हूँ। अपने सुनकर तब्रेज़ का बाप जो है वो हैरान रह जाता है, क्योंकि अब वो जानता है कि अब पैसा कहाँ से आएंगे और हम क्या करेंगे। उसके बाद जो है वो तब्रेज़ के सिस्टर यानी कि सुंबल के बाप का फ़ोन तब्रेज़ को आ जाता है, जिस पर वो तब्रेज़ को बताएगा कि सुंबल का जो है वो इलाज मुमकिन नहीं है। अब वो ऐसे ही पूरी ज़िंदगी बेड पर लेटे हुए बिता देगी, क्योंकि ये बात वो सुंबल को नहीं बताता। सुंबल ये बातें सुन लेती है, क्योंकि सुंबल के बाप ने सुंबल से कहा होता है कि तुम ठीक हो जाओगी, हम तुम्हारा इलाज करवा लेंगे। इस तरफ उर्फी जो है वो तब्रेज़ को बता रहा होता है कि ये सब कुछ किया धड़ा जो है वो हमारी बहन और हमारी माँ का है।
इसीलिए वो बता रहा होता है कि तुम अपना रिश्ता और दुर्योधन का और अपना रिश्ता इन सबके भरोसे ना छोड़ना। वहाँ पर उसकी जो है वो बहन आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों ये क्या बातें कर रहे हो। इस पर उसका उर्फी कहेगा कि मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये सब कुछ तुम लोगों ने किया है। इसके बाद जो है वो इसकी बहन का मंगेतर यानी कि उसका हस्बैंड आ जाता है और कहता है और तब्रेज़ को कहता है कि आप इधर आए हैं, आप तो बहुत बड़े लोग हैं। जिस पर तब्रेज़ कहेगा कि मैं तुम्हारी ये गलतफहमी भी दूर कर देना चाहता हूँ। जिस पर तब्रेज़ की माँ ये नहीं चाहती कि वो ये सब कुछ उसे बताए, क्योंकि अगर वो सब कुछ उसे बता देगा तो वो उसकी बहन को छोड़ देगा उसे अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर के आने वाली एपिसोड। ये ड्रामा दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली जो है वो सस्पेंस वाला होता जा रहा है कि आगे क्या होना है। वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। एपिसोड में आप देखेंगे कि जब घर वाले देखते हैं कि तब्रेज़ हर बात दुर्योधन की मानता है, इस पर तब्रेज़ के बाप को बहुत गुस्सा आता है और दुर्योधन को कहता है कि तुम मेरे बेटे को जो पट्टियाँ पढ़ा रही हो उसे बंद कर दो और तुम चाहती हो कि वो तुम्हारी उंगलियों पर नाचे, ऐसा कभी नहीं होगा। जिस पर तब्रेज़ की माँ कहेगी कि ये जो है ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, तुम इस तब्रेज़ को लेकर यहाँ पर आ गई हो, अब तुम क्या चाहती हो। जिस पर तब्रेज़ का बाप जो है वो तब्रेज़ से कहेगा कि तुम इतना बड़ा बिजनेस कारोबार वहाँ पर छोड़कर किसके भरोसे आए हो, क्योंकि तब्रेज़ के माँ बाप को ये बात नहीं पता कि तब्रेज़ वहाँ सब कुछ छोड़कर दुर्योधन के साथ वापस आ गया है। इसीलिए अब वो अपने बाप को बताता है कि मैं वहाँ का सारा बिजनेस, पैसा, मालो दौलत छोड़कर मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अब मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा दोबारा। अब मैं दुर्योधन के साथ अपनी ज़िंदगी दोबारा जो है वो शुरू करना चाहता हूँ। अपने सुनकर तब्रेज़ का बाप जो है वो हैरान रह जाता है, क्योंकि अब वो जानता है कि अब पैसा कहाँ से आएंगे और हम क्या करेंगे। इसके बाद जो है वो तब्रेज़ के सुसर यानी कि सुंबल के बाप का फ़ोन तब्रेज़ को आ जाता है, जिस पर वो तब्रेज़ को बताएगा कि सुंबल का जो है वो इलाज मुमकिन नहीं है, अब वो ऐसे ही पूरी ज़िंदगी बेड पर लेटे हुए बिता देगी। क्योंकि ये बात वो सुंबल को नहीं बताता, सुंबल ये बातें सुन लेती है, क्योंकि सुंबल के बाप ने सुंबल से कहा होता है कि तुम ठीक हो जाओगी, हम तुम्हारा इलाज करवा लेंगे। इस तरफ उर्फी जो है वो तब्रेज़ को बता रहा होता है कि ये सब कुछ किया धड़ा जो है वो हमारी बहन और हमारी माँ का है। इसीलिए वो बता रहा होता है कि तुम अपना रिश्ता और दुर्योधन का और अपना रिश्ता इन सबके भरोसे ना छोड़ना। वहाँ पर उसकी जो है वो बहन आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों ये क्या बातें कर रहे हो। जिस पर उसका उर्फी कहेगा कि मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये सब कुछ तुम लोगों ने किया है। इसके बाद जो है वो इसकी बहन का मंगेतर यानी कि उसका हस्बैंड आ जाता है और कहता है और तब्रेज़ को कहता है कि आप इधर आए हैं, आप तो बहुत बड़े लोग हैं। जिस पर तब्रेज़ कहेगा कि मैं तुम्हारी ये गलतफहमी भी दूर कर देना चाहता हूँ। जिस पर तब्रेज़ की माँ ये नहीं चाहती कि वो ये सब कुछ उसे बताए, क्योंकि अगर वो ये सब कुछ उसे बता देगा तो वो उसकी बहन को छोड़ देगा उसे